कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ओके, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 9th में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है कि 2 डायमेंशनल प्लेन पे ही सारा काम होता है हमारा। 2 डायमेंशनल प्लेन क्या होता है, एक 2 वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। जब इसको काटते हैं आपस में तो इस पॉइंट में होता है ओरिजिन, और इसको हम एक्स एक्सिस एंड देन दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब पढ़ा है आपने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। इसके साइन आपने पढ़ा है प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, साइन आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सपोज यहाँ पर 2 पॉइंट है कोई P, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x1 y1, एंड दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 सपोज। ठीक है, तो इन दोनों का हमने ज्वाइन किया है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी डिस्टेंस, तो इसको निकालने के लिए पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन भी आप देख लीजिए। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हाइट जो होती है वो y एक्सिस दिखाती है, दिस इज y1, और जो डिस्टेंस होती है वो x एक्सिस दिखाती है x1। ओके, सेम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x2 और हाइट कितनी जाएगी y2। यहाँ से भी इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये होगा आपका x2 माइनस x1, क्योंकि ये x2 है और ये x1 है, तो कितना होगा x2 माइनस x1, और ये y2 है और ये y1 है, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी y2 माइनस 1 होगी, और दिस इज x2 माइनस x1। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हम यहाँ पर एक पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, d का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज d है, इसको डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो यहाँ लिख दिया जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, दिस विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ये हमें डिस्टेंस निकालने का ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये इसका डेरिवेशन भी हो गया। ओके, अब हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे हम इसको समझते रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में। पेज नंबर आपका है 161, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस है। पॉइंट दिए यहाँ पर, पहला पॉइंट में लिखते हैं 2,3 और दूसरा पॉइंट है आपका 4,1। 2 पॉइंट दिए हैं, उनके बीच क्या निकालनी है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे आप, ये वाला आपका x1 हो जाएगा और ये वाला y1 हो जाएगा, ये वाला x2 कहलाएगा और ये y। पहले आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। x1 क्या बनेगा, x1 बनेगा आपका 2, यहाँ पर लिखिएगा x2 क्या बनेगा 4, y1 ये वाला हो जाए 3 एंड y2 this is a 1. Okay, now formula of distance between them is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिखे भी देंगे। अगर इस सवाल में आपने ये नोट कर लिया और फॉर्मूला लिख दिया तो एटलीस्ट आधा एक नंबर आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद x2 वैल्यू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस अब 4 में से 2 गेट 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस 2 और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4, ये भी आपका कितना आएगा 4, दोनों 4 मिला के कितने जाएंगे 8, और इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। प्राइम फैक्टराइज कैसे होता है 8, इसको ब्रेक करेंगे 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 10, और ये अंडर रूट 8 है, तो क्या है अंडर रूट 8, इसके प्राइम फैक्टर्स की आपने क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, और जो पेयर नहीं बनेगा तो इसमें यूनिट, और यूनिट का मतलब अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर, और जिसमें होगा ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, इसको डेसिमल में नहीं निकालना है। जो भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है
जितना हो सके उसको प्राइम फैक्टराइज करके जितनी वैल्यू बाहर आ सकती है पेयर में बन के उसको बाहर निकाल दीजिए, बाकी जो रह जाता है उसको अंदर ही कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, दिस इज -5, -7 एंड -1, 3। ओके, नाउ इसकी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इज -5 और x2 इज -1। ओके, y1 इज 7, y2 इज 3। कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है, अगर आपसे करेंगे आपको सबको आ जाएगा ये। अंडर x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। जब भी आप लिखते रहेंगे फॉर्मूला तो मन ही मन उसको रिपीट भी करते रहेंगे तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा। अब देखिए यहाँ x2 और x1 को देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, दो माइनस है, तो माइनस को भी हमको, आपको मैंने इंटीरियर बताया कि जैसे 1 है इसको लिखना -1 है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। x2 कितना हमारा -1 माइनस a, और ये 1 की x1 की वैल्यू कितनी माइनस, तो इसके लिए हमने छोटा ब्रैकेट का यूज कर लिया। ओके, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट में यूज कर लिया स्क्वायर और ये इसके साइन को रख दिया। तो y2 में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, y3 -7 अब सोल्व करेंगे इसको, तो ये -1 आपको पता है माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, इसको प्लस कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस 5 3 -7 का स्क्वायर। ओके, क्या बन जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16, ये क्या बनेगा -4 का स्क्वायर, ये भी आएगा 16, तो क्या आएगा √32 प्लस प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 4 √2, आंसर में लिखेंगे यूनिट, ये इसका आंसर होगा, यूनिट में जो भी इकाई होगी वो बनेगा। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया, देखिए पॉइंट्स है यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर a, b ब्रैकेट a, -b वैल्यू भी दी है, आपको खाली a भी दिया है, तो वही x1 आपका a, x2 आपका -a, समझ आ गया, दिस इज x1 और ये x2, ये y1 और ये y2, y1 इज b एंड y2 इज -b। फॉर्मूला डिस्टेंस d इक्वल टू √x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर। x2 आपका क्या है -a और x1 कितना है 1, तो ये भी -a हो जाएगा स्क्वायर, और ऐसे ही ये क्या है -b, y1 b -b हो जाएगा ये भी, और ब्रैकेट दोनों आपका ऐड रहेंगे, रहेगा -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस रहेगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 का तो अंडर ये अंडर से बाहर जाएगा 2, बाकी ये बाहर नहीं आएगा, ये आपका a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये आपका आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपने सीधे पॉइंट लिख दिया 0 एंड 0, सेकंड पॉइंट आपका 36 और 50, ठीक है, ये है पॉइंट्स। अब इनके डिस्टेंस निकालना है, वैसे इस पॉइंट को देख के आप समझ जाएंगे कि किसकी कोऑर्डिनेट है ओरिजिन की, किसकी कोऑर्डिनेट है ओरिजिन की, ठीक है। तो x1 आपका 0, x2 आपका 36, y1 आपका हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 50, ठीक है। डिस्टेंस अंडर रूट
x2 माइनस x1 36 माइनस 0। अब मैंने सीधे लिख दिया है, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो हम बिना फॉर्मूले के भी लिख सकते हैं 15 माइनस 0। तो कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर, ये आएगा 15 का स्क्वायर। और आपको 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर 6 6 36, 6 30 18 19 20 21। ये आ जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे इसमें। आएगा आपका इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे नॉर्मली। फिर ब्रेक करेंगे किससे, जो है 2 से होगा नहीं, 3 से। तो 3 8 9 3 से हो जाएगा, 3 बजे 15 और 3 से 21, 3 से फिर हो जाएगा 3 एकम 3 2 3 6 18 3 9 27। ठीक है, और मेरे हिसाब से 30 से फिर जाएगा 13 और ये 10। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है। इसका फ्रंट फैक्टर करने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 ये पेयर होंगे, तो आपके आंसर आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 13 3 9 और 3 आंसर। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करेंगे, कोलिनियर मुझांसनी। डिटरमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटरमाइन if two points, if the point, if the point, ऐसे क्वेश्चन तो आपको बुक में लिखा हुआ है, फिर मैं बस लिख दे रहा हूँ। पॉइंट दिस 1,5 2,3 and -2, -11 कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक सीधी रेखा में आने वाले पॉइंट। ऐसे पॉइंट एक सीधी रेखा में आते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट ये हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, स्क्वायर्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब यहाँ पर 3 डिस्टेंस हमको निकल जाएंगी। अब तीनों डिस्टेंस में देखेंगे तो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, उसको छोड़ देंगे और जो छोटी डिस्टेंस को जोड़ेंगे, उन दोनों का ऐड तीसरी वाली डिस्टेंस के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा क्वेश्चन होगा, पहले हम इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, 1,5 एंड 2,3। तो वही x1 आपका 1 बनेगा, x2 आपका 2 बनेगा, y1 बनेगा 5, y2 बनेगा 3। डिस्टेंस d1 मान लेते हैं, चलो। ओके, या तो a b c करो, a b ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे भी करना चाहो। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और ये 4 कितना आ गया √5। अब नाउ इसके बीच डिस्टेंस इसके निकाल दी। अब 2 3 एंड -2 और -11 के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, d2 कर देते हैं। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों माइनस है, 4 16 और ये 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 256। सॉरी 196।
16 का होगा, तो करो ज़्यादा करके देख लेना, आता है जब ठीक है, नहीं तो आप सीधे का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आएगा 212। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसका, तो प्राइम फैक्टराइज 212 का आएगा आपका 212, 2 से डिवाइड है 2 से करके देखेंगे, देखो 2 उसका 12, 2 से 2 5 10 53, तो कितना आएगा 2 2 पेयर बनेगा 2 अंडर रूट 53 हो जाएगा। ओके, हाँ अब इसकी और इसकी विपरीत है, इसकी और इसकी विपरीत है, मतलब पॉइंट है आपके 2 - 11 और 1,5 के बीच की डिस्टेंस डी। आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते, इसको बाद में, या इसको पहले इसको बाद में, से फिर नहीं पढ़ना ज़्यादा, तो इससे इसको माइनस करेंगे, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस दिस -11 - 5 का स्क्वायर। ओके, तो -3 कितना आएगा 9, और ये क्या आएगा प्लस 16 का कितना आएगा 256 आएगा, करके देख लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, कितना आएगा ये 5, कितना आएगा, इसको ब्रेक करके देंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इससे भी 260 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 6 5 11 12 तो जाती है, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 3 5, कितने आएगा इतनी आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी होगी, अब आप देखेंगे आपकी डिस्टेंस करके एक ही √5, दूसरी डिस्टेंस निकली 2 √, इसी डिस्टेंस निकल गया आपके 5 √। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, एक डिस्टेंस ये है आपकी, दूसरी डिस्टेंस ये है, और तीसरी डिस्टेंस ये है। ठीक है, इसको डालते हैं देखो, आप दोनों डिस्टेंस को D1 और D2 को ऐड करेंगे, क्या वो D3 के बराबर आएगी, अगर आती है तो ये कोलिनियर होगा, मतलब कहने का मतलब सबसे बड़ी डिस्टेंस उसके बराबर आना चाहिए, दो छोटी डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो सबसे बड़ी वाली के बराबर आना चाहिए, अगर आता है तो कोलिनियर है, अगर नहीं आता तो नहीं आता है। तो यहाँ पर √5 है हमारा, और 2 √53 है, और ये है √5 और 53। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, 2 से गया 1, 2 4, हाँ ये आ गया, तो आपको देखेंगे ऐड नहीं होंगे, क्योंकि √53 है कि ये इक्वल नहीं हो रहे, मतलब ये ऐड भी नहीं हो रहे, तो इक्वल कैसे पता चलेगा बराबर नहीं होंगे, ये नॉन कोलिनियर, कैसे होंगे नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होंगे। इसका एक तरीका और है, आप आगे पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे,